सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार आवासीय पारामाउंट मिशन स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ग अष्टम के फर्स्ट चैप्टर भजन पूजन आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ को हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे फर्स्ट है साधन। साधन का मतलब है उपाय, पूजा सामग्री यानी मीन्स वर्शिप मटेरियल। नेक्स्ट है आराधना। आराधना का मतलब है पूजा उपासना। वर्शिप द्वार, द्वार मीन्स होता है दरवाज़ा, गेट या डोर। देवालय, देवालय मतलब जहाँ पर ईश्वर का आलय है यानी मंदिर, टेम्पल। मन के अंधकार में, अज्ञानता में, इग्नोरेंस। मग्न, मग्न में होता है डूबा हुआ, खोया हुआ, इन्वॉल्व्ड। धूप बरसात में एक होना, सुख दुख में एक समान होना। एलाइक इन ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट है परिधान। परिधान का मतलब होता है वस्त्र यानी ड्रेस। मुक्ति, मुक्ति मीन्स छुटकारा, मोक्ष। सैल्वेशन, सृष्टि बंध, रचना कार्य में लगे हुए। कंस्ट्रक्शन वर्क ना, जिस तरह से मनुष्य घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो इनको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसी तरह ईश्वर भी क्या करते हैं, सृष्टि के रचना कार्य में लगे होते हैं। इसी से हमारा यह जो है, इसी से रिलेटेड यह शब्दार्थ है सृष्टि बंध, मतलब रचना कार्य में लगे हुए। धूल धूसरित होना, धूल मिट्टी की परवाह न करके काम में लगे रहना। बिजी इन वर्क नॉट केयरिंग ऑफ डस्ट, मतलब धूल धूसरित होना मतलब धूल मिट्टी की परवाह न करके अपने काम में मगन रहना। पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। टू डू हार्ड लेबर। अभी हम लोगों ने बच्चों ये शब्दार्थ देखा। नेक्स्ट है कवि परिचय। हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ यह भजन पूजन शीर्षक नाम की कविता है, जिसे हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानते हैं। इनका रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। प्रकृति के प्रति उनका गहरा लगाव था। इसी ने उनके भावुक मन को कवि बना दिया। उनकी रचनाओं में मानवीयता और आध्यात्मिकता प्रकट हुई है। प्रेम और सौंदर्य की दृष्टि से उनकी रचनाएं विश्व में अनूठी हैं। उन्हें अपने काव्य संग्रह गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कविता के अलावा उन्हें कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि की भी उन्होंने रचना की। इनकी प्रमुख काव्य रचना गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, क्षणिका और सांध्य गीत है। अब हम लोग बच्चों कविता के बारे में कुछ जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी भजन पूजन के पारंपरिक तरीके को त्याग कर एक नया मार्ग सुझाया है। प्रायः लोग मंदिरों में ईश्वर की पूजन में दिन रात लगे रहते हैं। सुबह में देखिएगा तो 4 बजे भोर से मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है ना, लाउड स्पीकर से गाना बज रहा है। रात में भी देखिएगा कि देर रात तक लोग भगवान का भजन करते हैं, यानी दिन रात लगे रहते हैं। इसी बात को लेकर कवि ईश्वर की भजन पूजन करने वाले से कहते हैं कि जरा अपनी आंखें खोलकर देख,
तेरा देव, तेरा ईश्वर, तेरा देवता देवालय में नहीं है, बल्कि अपने उस कर्म भूमि में चला गया है जहाँ श्रमिक वर्ग है ना, मजदूर लोग, जहाँ मेहनत करने वाले लोग, परिश्रमी लोग है ना, मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, नया मार्ग बना रहे हैं, इस दुनिया को आगे उन्नति की ओर ले जाने में लगे हैं। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त हैं, स्वयं भगवान भी उनका जो कार्य है सृजन कार्य, मतलब इस दुनिया को बनाने का कार्य जो है उसमें वे व्यस्त हैं, वे उसी से बंधे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि पुजारी तू अपने मन के अंधकार में छिपकर बैठा है, तुम भी कर्म भूमि की ओर चल, अर्थात कर्म ही पूजा है। इसमें कविवर गुरुदेव भजन पूजन करने वाले लोगों को कर्म की प्रधानता के बारे में बताया है और कहा है कि कर्म ही एक सच्ची पूजा है। तो प्यारे बच्चों, पहले सर्वप्रथम हम लोग कविता का वाचन करेंगे, है ना। तो इसका शीर्षक है, हम लोग अब कविता का वाचन करते हैं। पाठ का शीर्षक है भजन पूजन और इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे, द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है, आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है, जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर, परिधान मतलब वस्त्र परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों में जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे, मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति, अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं, ध्यान पूजन को किनारे रख दे, फूल की डाली को छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग अब पंक्ति के साथ उनका भावार्थ समझेंगे, है ना। अब फर्स्ट पंक्ति को हम लोग लेते हैं, पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सब को किनारे रख दे। पुजारी कहने का अर्थ है यहाँ पर कि पूजा करने वाले लोग, है ना, पूजा करने वाले लोग, भजन है ना, पूजन यानी साधन, उपाय, पूजा सामग्री के साथ जो उपाय करते हैं लोग, है ना, पूजा उपासना करना, है ना, त्याग करना, तपस्या, इन सबको किनारे कर दे। ऐसा कौन कह रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि पुजारी, हे पूजा करने वाले लोग, भजन पूजन साधन पूजा सामग्री उपासना त्याग तपस्या इन सब को तुम दूर कर दो, अर्थात इन सब से तुम विमुख हो जाओ। ऐसा रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं। प्रायः लोग, अब नेक्स्ट है, द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तो कौन सी पूजा में मग्न है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी पूछते हैं कि तुम द्वार बंद करके देवालय के कोने में बैठकर, देवालय के कोने में क्यों बैठा है ना। लोग को देखिएगा, प्रायः लोग द्वार बंद करके अब देवालय के कोने में बैठकर, मंदिर के कोने में बैठकर और अपने अज्ञानता में डूबकर ईश्वर की पूजा में मग्न रहते हैं कि ताकि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर दे, कोई उनके पूजा में कोई
बाधा न उत्पन्न हो जाए, इसलिए वे अज्ञानता में डूबकर ईश्वर की पूजा में मग्न रहते हैं। कवि कहते हैं, आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। कई बार यहाँ कहते हैं, जरा अपनी आंखें, हे पुजारी जरा अपनी आंखें खोलकर देखो तो तुम्हारे जो देवता हैं वे देवालय में नहीं हैं। लोग ईश्वर से अपना मनोवांछित इच्छा की मांग करते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार अपनी मांग करते हैं कि हे ईश्वर हमें ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, और दिन रात पूजा में लगे रहते हैं। तो ऐसा उनको संभव होने वाला नहीं है। इस पंक्ति में कवि ने लोगों को इन चीज़ों से दूर रहकर कर्म में अपना ध्यान देने को कहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है। अब है नेक्स्ट पारा, जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है ना। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों में जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। यहाँ पर है फर्स्ट लाइन है कि जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं। हम सबों को कई बार यह नहीं कहते हैं कि जो रास्ता जो तैयार करने वाले मजदूर हैं उन्हीं के साथ आप जाइए। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जहाँ पर परिश्रमी लोग मेहनत करके अपने देश की उन्नति, अपने समाज की उन्नति कर रहे हैं, रास्ता तैयार कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, वह तेरा देवता भी वहीं चला गया है, यानी परिश्रमी लोगों के साथ चला गया है। दिन रात मेहनत करके जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कुशलता से निर्माण कर रहे हैं, ऐसे परिश्रमी लोगों के पास तेरे देवता चले गए हैं, क्योंकि परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रमी लोग, अब यहाँ देखते हैं, वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। परिश्रमी लोग धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, अर्थात वे मौसम की परवाह न करके केवल अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करते हैं, सच्ची निष्ठा से अपने कार्य संपादित करते हैं। वे धूप बरसात यानी किसी भी मौसम तथा जिंदगी में आने वाली सुख दुख की बिना परवाह किए हुए एक समान कार्य में लगते हैं। उनके अब है नेक्स्ट पारा, नेक्स्ट लाइन, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं का अभिप्राय है कि उनके दोनों हाथ क्रिया करने का साधन है। ये दोनों हाथ परिश्रम के साक्षी हैं, वे निरंतर परिश्रम करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों में जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। परिश्रमी लोग सुंदर परिधान त्याग कर, जो मेहनती होते हैं वे यह नहीं चाहते कि खूब जो है वह सुंदर वस्त्र ही पहना जाए, है ना, तो वे सुंदर वस्त्र को त्याग कर, अर्थात वस्त्रों की चकाचौंध से दूर, वे मिट्टी भरे रास्तों में कठिनाइयाँ भरी रास्तों से जाते हैं और मेहनत करते हैं। कवि कहते हैं कि हे पुजारी, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन त्याग तपस्या से तुम दूर रखो और परिश्रमी बनो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पारा, मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति? अपनी सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि मुक्ति अर्थात मोक्ष मनुष्य को चौथी गति है। मुक्ति अर्थात मोक्ष, जीवन मरण से मुक्ति। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ माना गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मनुष्य जो है सर्वप्रथम धर्म की बात करता है, उसके बाद अर्थ मतलब पैसा कमाने की बात करता है, उसके जीवन में
काम का भी एक अलग संबंध है। और सबसे लास्ट में मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने का साधन क्या है, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? हमें भजन पूजन आदि से मुक्ति नहीं मिलती है, हमें तो अपने जीवन में कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक जीवन निर्वाह करना है। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया तो उस मुक्त व्यक्ति को मुक्ति पाने का वह अधिकारी नहीं है। तो कवि कहते हैं कि मुक्ति, अरे मुक्ति कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति? तो अब है नेक्स्ट लाइन है, अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं, ईश्वर स्वयं भी सृष्टि के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। जो ईश्वर का जो काम है, जो देवता का जो काम है, वही काम करते हैं। अर्थात ईश्वर भी अपने कर्तव्य से बंधे हैं। अब है ध्यान पूजन, ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूलों की डाली को छोड़ दे। ध्यान पूजा करने का जो काम है देवता का, इसको आप छोड़ दीजिए और इसको किनारे कीजिए। फूल की डाली को छोड़कर परिश्रम कीजिए, अपने कार्य क्षेत्रों में खूब मेहनत कीजिए। चाहे आप जिस कार्य में लगे हों उसमें खूब मेहनत कीजिए। कार्य क्षेत्र में वस्त्रों की चिंता ना करें, अर्थात जो साधारण वस्त्र हैं उनसे भी काम हो सकता है। वस्त्रों की चकाचौंध की ओर ध्यान न दें और वस्त्रों को फटने भी दे, कोई पुराना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, धूल धूसरित होने दे, उसमें मिट्टी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत से ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करें। उनके साथ करते हुए पसीना बहने दे और पसीना भी बहने दे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक करते हुए अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। इस तरह से बच्चों अब हम लोगों ने इसका भावार्थ समझा कविता भजन पूजन का। इसमें कविता, इसके कवि जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं वे कर्म को प्रधान दे रहे हैं, यानी कि इसको कर्म ही पूजा है, इसका मेन सार है इस कविता का। अब आप लोग सर्वप्रथम शब्दार्थ को लिखेंगे, फेयर कॉपी में शब्दार्थ को लिखने के बाद कवि परिचय लिखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक पिक्चर उस पर चिपकाएंगे और उसके नीचे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में लिखेंगे। फिर जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और कविता को याद कर लेना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।